जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा हूँ। क्लास 10 के मैथ से बालाजी प्रकाशन से 3.2 को अभी तक मैंने नंबर 10 तक सवाल पूरा बता दिया। बहुत ही दमदार तरीके से दो पार्ट में अभी तक पांच क्वेश्चन को करके किया हूँ। अब अगला हमारा 11 सवाल, ये तीसरा पार्ट है 3.2 का। ये चार पार्टों में बनेगी वीडियो। फिर ये चैप्टर 4 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद अगर एकाध कुछ बचती है थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए तो 5 पार्ट हो जाएगी। 5 पार्ट में पूरा 3.2 को कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपको एक एक क्वेश्चन को समझना बिल्कुल भी आसान हो जाएगी। तो जान लीजिए कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही मजेदार तरीके से सवाल चल रही है। अब आइए इसी मजेदार तरीके को आगे बढ़ाते हुए हम ये कर लें। अगला सवाल हमारा 11वां क्या कह रहा है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू। ये सवाल हम पहले यहां उतार दे। क्या कह रहा है सवाल नंबर 11 क्या है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इक्वल टू, और दूसरा क्या है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहां से क्या कर दें, इसको देखो दो तीन तरीके से आप लगा सकते हो। तो ये कर दो आप, देखिए इसका एलसीएम ले ले, ए बी, बी आकर यहां हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू, ये आकर यहां हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू, ये ए बी यहां आ जाएगा, ए बी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दें। कर सकते हैं। इसको देखिए आप कर सकते हो, इसमें कुछ मत कीजिए, इसको आप ऐसे ही उतार लो। ठीक है ना, इसको ऐसे ही उतार लो। क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो अगर बराबर करनी है तो आप क्या करोगे, ये बी को इसमें मल्टीपल कर दो, ए को इसमें मल्टीपल कर दो, ये वाला टर्म बराबर हो जाएगा, कट जाएगा। फिर देखते हैं जो कटने में होगी काट देंगे, जो बचने में होगी बचा लेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक के दोनों पक्षों में समीकरण एक के दोनों पक्षों में क्या करोगे, बी से गुणा कर दो, बी से, तथा समीकरण दो के दोनों पक्षों में ए से गुणा करने पर मल्टीप्लाई बाई ए इन इक्वेशन फर्स्ट एंड बी, मल्टीप्लाई बाई बी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड ए इन इक्वेशन सेकेंड, बी गेट। ठीक है ना। क्या हो जाएगी, इसमें बी से करना है तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल टू ए बी स्क्वायर हो जाएगी ना भैया, है ना। अब इसमें करोगे तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल, इसमें ए से करोगे तो ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगी ना भैया, हो जाएगी ना। चलो तो ये हो जाएगी ना। फिर इसके बाद अब इसको लेते हैं जोड़ने पर। क्या होगा, ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, सब प्लस हो जाएगी ना, है। तो ये कट जाएगी, कट जाएगी ना। यहां पर क्या हो जाएगा,
ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल, यहां पर देखो ये 2ab स्क्वायर एक करो प्लस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अब यहां पर देखो 2ab स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर घट जाएगी, एक ए बी स्क्वायर हो जाएगी, यहां से एक्स कॉमन ले लो, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, यहां पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए क्यूब, यहां से देखो एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल, यहां से देखो एक कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो बात एक ही हुई ना, चाहे स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो चाहे बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इसको इससे कट जाएगी ना, एक्स इक्वल क्या आ गया, ए, एक्स इक्वल ए आ गई है। अब यही एक्स का मान समीकरण एक में रख दो, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, सबनूर वो वाला चौड़ा वाला सी टाइप वाला चार्जर आता नहीं, दौड़ के लेता हो तो इतना तो बताएंगे, दौड़ के ले चलता, जितना जल्दी ला पाओ लाओ। देखो अब यही मान हम समीकरण एक में रख दे रहे हैं, क्या हो जाएगा, बी एक एक्स का मान है ए, बी ए प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब देखो चाहे बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, बात एक ही है ना, इसको उधर लेकर जाओगे, ए वाई इक्वल टू ए बी माइनस ए बी, हम पहले ए बी कर दिए ताकि आपको समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं ना, ए वाई इक्वल यहां पर हो जाएगा ए बी, दो से एक गया एक ही बचेगा ना, ए से एक कट गई, वाई इक्वल क्या हो गई बी, है ना। अब यही y का मान उत्तर की जांच कर लो, x और y की मान उत्तर की जांच करने पर, क्या हो जाएगा, b का मान क्या, x का मान है a, b a प्लस और a इसका मान है b इक्वल टू ए बी, ए बी 2ab हो जाएगी ना, 2ab इक्वल टू ए बी, LHS इक्वल RHS, जल्दी लगा लो भैया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो हम आगे बताएं, जल्दी करो। अब 12वां सवाल, 12वां एक बार हम यहां उतार ले तो आपको बताएं, 12 क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई प्लस 7/11 प्लस 2 इक्वल 0। देखिए यहां पर एक काम पहले कर लो, ये प्लस 2 यहां पहले है, आप यहां लिख रहे हो तो देखो बराबर की उस साइड ले लो, क्योंकि आप बार बार यही सवाल लगा रहे हो कि बराबर की उस साइड वाला, तो -2 हो जाएगी ना। अब फिर इसी तरह ये है 2y प्लस x प्लस 11/7 इक्वल 10, यही होगी ना। देखो अब क्या करोगे, 11 को इसमें मल्टीपल करो, 11 3 जा 33 x माइनस वाई प्लस 7 पूरे का अपान 11 इक्वल -2, ये भी ऐसे हो जाएगा, 7 2 जा 14 वाई प्लस एक्स प्लस 11 पूरे का अपान 7 इक्वल 10, ये 11 आ जाएगा यहाँ। हाँ? ओ यहाँ पर बराबर 10 है, ये 2 है, यहाँ गलती हो गई, तो एक काम करो, यहाँ पर 10 तो है ही, -2 इधर हो जाएगा, 10 से 2 गया फिर -8 बचेगी, ओ सॉरी 8 बचेगी, हाँ इसको थोड़ा इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया 10 को, तो ये 8 बचेगी, ठीक है ना। तो ये अब ये इधर आएगी 33x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल, ये हो जाएगा 88, अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, 7 को उधर लेकर जाओ, 33x माइनस वाई इक्वल 87 माइनस 7 क्या हो जाएगा 30, हाँ 88 माइनस 7 माइनस वाई इक्वल, ये घर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 81, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है ना। ये आएगा यहाँ मल्टीपल हो जाएगा,
14y प्लस एक्स प्लस 11 इक्वल 70 हो जाएगी ना। ये इधर आएगा 14y, या एक काम कर लो, एक्स वाला पहले लिख लो, एक्स प्लस 14y इक्वल 17 माइनस 11, कितना बचेगा। अब की यहां लिख लो एक्स प्लस 14 इज इक्वल कितना हो जाएगा 59, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो कैलकुलेशन दोनों में तगड़ा दे दिए हैं, क्या हो जाएगी तगड़ा कि देखो अब चाहे एक्स वाला बराबर करो या वाई वाला, यहां पर 14 अकेले लिखा हूं, वाई नहीं लिखा, तो आप एक काम करो यही वाला टर्म बराबर कर दो, है ना। तो समीकरण एक में 14 से गुणा करने पर, ठीक है ना, क्या हो जाएगी ये, इसमें 33 में जब 14 से मल्टीपल करेंगे, 33 14 में 4 3 12 के 2, 4 3 12 1 13, 3 3 2 3 3 6 3, यही आ जाएगी, है ना। 462 माइनस ये तो 14y हो जाएगा इक्वल 81 इंटू 14, 4 1 जा 4, 8 चौक 32, अरे हो गई, इंग्लिश हिंदी सब चलनी चाहिए। 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 4 2 1 3 8 3, हाँ 11, यहाँ आ जाएगी 1134, है ना। यहाँ पर तो एक्स होनी चाहिए। देखो अब ये नीचे वाला हम उतार लेते हैं, एक्स प्लस 14y इक्वल 59। अब इसको किस पे लेकर जाओगे, जोड़ने पर लेकर जाओगे ना, तो ये क्या हो जाएगी भैया, जोड़ने पर जाओगे तो प्लस 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 ये कट जाएगी, और 463 एक्स बराबर 9 4 13 के 3, 5 3 8 1 9 और 9 11 93, एक्स इक्वल 1193 बटे 463। देखो एक कमी यहाँ हुई, कोई बच्चे नहीं ध्यान दिए, देखो यहाँ पर ये माइनस है, तो इस पर जब आएगा तो ये वाला माइनस हो जाएगा, मैंने इसको भी प्लस कर दिया, यहाँ पर ये आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये कमी थी, ये कमी थी, है ना। तो ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 81 8 7 15 95, है ना, ये 95 हो जाएगा। अब 95 में जब 14 से मल्टीपल करोगे, चार पंचे 20 कुसुम, 4 9 36, 36 2 38, 1 5 9, 0 8 5 13 के 3, और 9 3 12 1 13, 1330, ये आएगा 1330, 1330, ये 1330। अब यहां हो जाएगी 9 5 3 8 और 13। अब जब इसमें करेंगे एट 9, एक कमी से देखो दिक्कत हो जा रही है, ये करोगे तो एक्स इक्वल आ जाएगा 3, एक्स समान 3 देखो आ रहा है ना। देखो 3 3 जा 9, 3 8 जा 3 6 जा 18, 18 के 8 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13, है ना। अब यही एक्स का मान समीकरण एक में रख दो। एक कौन सी है ये 33, एक में रखोगे या दो में रखें, चलो दो सरल है, दो ज्यादा सरल है, समीकरण दो में रखो, दो ज्यादा सरल है। एक्स इक्वल 3 प्लस 14y इक्वल 59, ये इधर चली जाएगी, 14y इक्वल 59 माइनस 3,
14y इक्वल, है ना, ये करोगे तो 56, y इक्वल 56 अपॉन 14, y इक्वल 4 आ रहा है, देखो। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे बताएं। अब देखते हैं ये 13वां सवाल। 13वां हमारा क्या कह रहा है, 2/3x प्लस 2y प्लस 3/3x माइनस 2y इक्वल 17/5। अगला क्या है, 5/3x प्लस 2y प्लस 1/3x माइनस 2y इक्वल 2। ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है आपको, देखो यहां पर देखो 1/3x प्लस 2y, 1/3x माइनस 2y यहां भी है, 3x प्लस 2y, 3x माइनस 2y यहां भी है। तो अब मान लो, माना 1/3x प्लस 2y इक्वल a मान लो, और 1/3x माइनस 2y इक्वल b मान लो। मान लोगे, है ना। देखिए कई किताबों में इस तरह दिया हुआ है, तो कई लोग यहाँ u, v, x, y, p, q कुछ भी मान सकते हो। कहीं कहीं कैपिटल एक्स कैपिटल वाई भी मान लिए हैं। अब अभी देखो, ये कंप्यूटर का लिखना तो होता नहीं, तो हाथ के लिखने में कई बार स्मॉल और कैपिटल एक्स में कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए एक्स वाई तो लेना नहीं है, यू भी कहो ले लूं तो ए भी ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो इसके स्थान पर 2a प्लस 3b इक्वल 17/5, ये 5 को यहाँ कर दो, 5 2 जा 10a प्लस 5 3 जा 15b इक्वल 17, समीकरण नंबर 1, है ना। अब यहां पर कर लोगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस b इक्वल 2, है ना। तो ये तो डायरेक्ट यहीं पर कर लो, 5a प्लस b इक्वल 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखो कौन सा बराबर करोगे, इसी में अगर 15 से मल्टीपल कर ले बराबर हो जाए, बाकी इसमें करोगे सब में करना पड़ेगा, है ना। तो यही कर लो सब। चलो देखो यहाँ पर इसको रैखिक समीकरण से ना लगा के प्रतिस्थापन विधि से लगाओ। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 से क्या हो जाएगी, b इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 5a, इक्वेशन नंबर थर्ड। b का मान समीकरण 1 में रख दो, 10a प्लस 15 2 माइनस 5a इक्वल 17, 10a प्लस 15 दूनी 30 माइनस 15 बचे 75, a बराबर 17। इसको इधर ले जाओ, 10 15 a 65 माइनस 65a इक्वल, उधर जाएगी 17 माइनस 13 माइनस 65a इक्वल माइनस माइनस 13, माइनस माइनस काट दो, a इक्वल आ गया 13/65, 13 पचे, a इक्वल क्या आ जाएगी 1/5, है ना। इससे आ रहा है 1/5, तो इस तरह लगाओ a इक्वल 1/5, तो a का मान समीकरण हम किस में रख दें, a का मान समीकरण 3 में रख दें, a का मान समीकरण 3 में रख दें, तो b इक्वल a का मान समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर क्या होगा भैया, देखो यहाँ b इक्वल 2 माइनस 5 इंटू 1/5, 5 कटा, तो b इक्वल 2 माइनस 1, b इक्वल 1। अब a और b का मान देखो, अब यहां से बन जाएगी, आराम से निकाल लोगे। अब ये आपके लिए छोड़ूंगा, यहां से 1/3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल, a का मान क्या है 1/5, तो ये उल्ट दोगे
3x प्लस 2y इक्वल 5, इसको करोगे 1/3x माइनस 2y इक्वल बी का मान कितना आया है 1, 1 को चाहे उल्टो चाहे जो यही होगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y इक्वल 1। अब देखो सरल है ना, काट दोगे तो 3 5 1 6, 3 3 6, x इक्वल देखो एक आ रहा होगा, x इक्वल एक आ रहा है ना, आराम से अब लगा लोगे ना, है ना, ये यहां से हो गई। इसको लगाने के बाद ये सवाल देखो, सेम इसी तरह मैंने 9वां या 8वां 9वां बताया था, ठीक है ना। इसमें क्या करोगे, 1/x को ए मान लो, 1/y को बी मान लो, या इतने में कहो तो इसको भी बता दो, थोड़ा हल्का फिर लगा लेना आप। देखो इसमें भी आप कर लो भैया, यहां पर माना, देखो यहाँ 1/x बराबर ए और 1/y बराबर बी, तो ये समीकरण हमारा बन जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल 13, ये बन जाएगी 5a माइनस 4b इक्वल -2 बन जाएगी। अब इस तरह समीकरण को हल करके ए और बी का मान निकाल लोगे, ए और बी का मान निकालने के बाद फिर इसी पर रख दोगे, जो पलट देना, जो आएगी वही एक्स का मान हो जाएगी, है ना, आराम से आ जाएगी ना, बिल्कुल सरल है। तो आप सभी लोग इसको लगा के हमें कमेंट जरूर करना, बताना आया कि नहीं आया। फिर इसके बाद हम अगले प्रश्न पर पढ़ेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे हम, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसको हम अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए देखते रहिए खान स्मार्ट क्लास, हर सुबह शाम 6 बजे सिर्फ यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद।